जब देखें यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, हमें वो meant by the term alloy। alloy का वो मतलब क्या है? alloy का वो मतलब है मिक्सचर ऑफ एलिमेंट विद अनदर एलिमेंट। ठीक है, alloy का वो मतलब क्या है? मिक्सचर ऑफ अ मेटल विद अनदर एलिमेंट। अब वो अनदर एलिमेंट जो है वो मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ उसको एलिमेंट वो लिख दिया हमने। फिर उसके बाद है वो बोले कि भाई जिंक इज अ मेटल, coating iron with zinc prevents iron from rusting। Explain how a coating of zinc prevents iron from rusting when the coating is scratched। अच्छा देखो, अब यहाँ पे जिंक बचाता कैसे, देखो उसका हमें ये पता चलेगा रिएक्टिविटी सीरीज से। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज की तरफ आए, जैसे ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है ना, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में आप ये तो देख सकते हो सामने। किसको वो कर लेते हैं। तो ये, अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज जो है ना, ये नजर आ रही होगी रिएक्टिविटी सीरीज में, कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना, ठीक है, उसमें जिंक कहाँ पर है और वो कॉपर, ये आयरन कहाँ पर है। आपका जिंक ये रहा, आयरन ये रहा। तो जिंक आयरन से ऊपर बुलाई कर रहा है ना, जिंक आयरन से ऊपर चलाई कर रहा है। जिंक ये रहा, आयरन ये रहा। तो जिंक आयरन से ऊपर बुलाई कर रहा है, जिंक ऊपर है और आयरन ये नीचे है। तो जिंक आयरन से ऊपर बुलाई कर रहा है। अगर कोई भी चीज यानी कि जैसे बरस्टिंग होगा ना, तो क्या होगा, पहले जिंक रिएक्शन करेगा, फिर देन जो है ना, अगर जिंक पूरा रिएक्ट कर जाएगा देन आयरन की वो बारी आएगी। यानी कि जिंक खुद रिएक्ट करके आयरन को वो बचा लेगा। सही। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। सो जिंक विल ऑक्सीडाइज, जिंक विल ऑक्सीडाइज फर्स्ट। सही, तो ये मेरे पास का आंसर है 2 मार्क के लिए। अच्छा, फिर उसके बाद बोला है कि जिंक हैज मेटेलिक बॉन्डिंग। डिस्क्राइब विद द एड ऑफ लेबल डायग्राम द मेटेलिक बॉन्डिंग इन सॉलिड जिंक। तो हमने बिल्कुल ये क्लोज करके जो है ना वो बनानी है, ठीक है। और ये है वो 2 मार्क की ना, और विद द वो लेबल डायग्राम बोला है कि कितने मार्क की, सिर्फ 2 मार्क की। ये पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे लिख दो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। पॉजिटिव फॉर मेटल आयन है। और ये इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे बना दो, ठीक है, मैंने करके बना दिया। और इनको जो है ना वो लेबल कर दो। ये डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये पॉजिटिव मेटल आयन है, पॉजिटिव मेटल आयंस। डेफिनेशन क्या होती है इसकी? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव मेटल आयन एंड सी ऑफ डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन। सही है, तो ये इसकी क्या है, डेफिनेशन। अच्छा, फिर उसके बाद है, अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि सिल्वर इज अ मेटल। वो बोलेगा भाई सिल्वर जो है ना एक वो मेटल है। यूज योर
नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मेटल टू ऑब्टेन वाई सिल्वर इज मेलेबल। देखो होता क्या है, सिल्वर वो मेटल है ना, तो मेटल यूं करके आपस में ये लेयर्स की फॉर्म होते हैं। जैसे ये एक लेयर है, जैसे ये एक लेयर है, ये दूसरी वो लेयर हो गई, ठीक है, और ये थर्ड जो है ना वो लेयर हो गई। तीन लेयर्स मेरे पास यहाँ पर आ गई हैं, तीन लेयर्स आ गई हैं। अब होता क्या है, मेलेबिलिटी का मतलब क्या है कि ये ऊपर से एक दूसरे से स्लाइड को कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं हैमरिंग करता हूँ ना, अगर मैं यूं करके ये हैमरिंग करूंगा, तो ये वाली स्लाइड, ये वाली जो लेयर है, ये एक वो रेड वाली के ऊपर से आगे वो चली, इसको बोलते हैं मेलिबिलिटी, इस ये प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो ये मेलेबल क्यों होता है, क्योंकि इनकी वो लेयर्स होती हैं और ये एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड को कर जाते हैं। अगर मैं इस लेयर को यहाँ से ये हैमर करता हूँ, तो ये लेयर आगे को चली जाएगी। दिस लेयर कैन स्लाइड ओवर अनदर लेयर, ठीक है। तो ये एक दूसरी वो लेयर के ऊपर से स्लाइड को कर जाएगी, इसलिए इसको, इसलिए ये मेलेबल होता है, ठीक है। वाई सिल्वर इज अ मेलेबल। कोई भी चीज जिसकी ये लेयर्स और वो एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड पकड़ जाए, तो ये वो मेलेबल होती है, ठीक है। देयर आर लेयर्स ऑफ metals that can slide over each other, जो कि एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद है वो बोल रहा है कि भाई द टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सब मेटल कार्बोनेट्स, डिस्क्राइब हाउ द ईज ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ दीज मेटल्स इन द रिएक्टिविटी सीरीज। अब देखो मेटल कार्बोनेट्स में हमारे पास क्या क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तीन मेटल्स यहाँ पे हमारे पास है, ठीक है, तीन मेटल्स यहाँ पे हमारे पास है। अब वो पूछ रहा है कि भाई किस तरीके से जो है ना इनकी जो रिएक्टिविटी है, या इनकी जो रिएक्टिविटी है वो स्टेबिलिटी को ना डिफाइन करेगी, ठीक है। ठीक। तो अब यहाँ पे जो मैग्नीशियम है, सॉरी, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, वो डिकम्पोज हो रहा है 900 डिग्री सेल्सियस पे। जो मैग्नीशियम है वो डिकम्पोज हो रहा है 400 डिग्री, 540 डिग्री सेल्सियस पे। और जो सोडियम कार्बोनेट है वो डिकम्पोज ही नहीं हो रहा 1000 से पहले, ठीक है। तो इससे पता क्या चल रहा है, हमें वही पहले तो रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर आना पड़ेगा कि भाई ये रिएक्टिविटी सीरीज में लाए कहाँ करते हैं, फिर उसके बाद हमें इनको आगे देखना पड़ेगा। ये रिएक्टिविटी सीरीज आ गई हमारे पास, ठीक है। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज को जरा गौर से जो है ना पिपो देखो। इस रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर कौन होता है, एक मेरे पास जो है वो Na है, Na, फिर कैल्शियम है, फिर ये मैग्नीशियम है, ठीक है। अब यहाँ पे जो Na है वो 1000 पे भी डिकम्पोज तो नहीं हो रहा, ठीक है। यानी कि मोर देन 1000 पे होता है, ये 1000 से भी तो ज्यादा होता है, ठीक है। जो कैल्शियम है वो डिकम्पोज हो रहा है एट 900 पे, मैग्नीशियम हो रहा है 540 पे। तो हम जैसे वो नीचे आ रहे हैं ना, तो डिकम्पोजिशन का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है। यानी जितने मेरा मेटल लेस रिएक्टिव होगा, वो उतनी आसानी से डिकम्पोज ये हो जाएगा, उतना कम टेम्परेचर पर चाहिए होगा। तो यहाँ से ये क्या बात आ रही है पर सामने, मोर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स द हार्डर इट हैज टू बी ब्रेक डाउन, ठीक है। मोर द रिएक्टिव द मेटल इन कार्बोनेट हार्डर इट इज टू ब्रेक डाउन।
ये जितना वो ऊपर जाता रहेगा, रिएक्टिव ये होता रहेगा, उसको ब्रेक डाउन करना उतना मुश्किल होता जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई दिस क्वेश्चन इज अबाउट द मेटल्स इन द मेटल कंपाउंड, सिल्वर इज अ ट्रांजिशन मेटल, पोटेशियम इज अ मेटल इन group 1 of the periodic table, state the differences in the physical properties of silver and potassium। वो बोलेगा भाई सिल्वर एंड पोटेशियम की प्रॉपर्टीज का डिफरेंस वो बताओ। देखो सबसे पहले तो मुझे ये बात पता ये होनी चाहिए कि दोनों हैं वो कौन कौन से, तभी मैं वो बता सकता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है कि ये मेरे पास ट्रांजिशन मेटल है, और ये मेरे पास ग्रुप 1 वाला है, सिल्वर ट्रांजिशन है, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है सिल्वर जो है वो ट्रांजिशन, अच्छा उसने ऊपर सॉरी कहा भी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि सिल्वर जो है वो हार्ड मेटल होगा, वाइल पोटेशियम जो है वो सॉफ्ट होगा, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे खाली ना सिल्वर के लिए भी लिख रहा हूँ, ठीक है। एजी हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, एजी का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। अच्छा फिर इसके मतलब ये तो आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा लिखा गया है, एजी हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट। और इसके अलावा क्या होगा, एजी की डेंसिटी हाई होगी, एजी जो है वो हार्ड, ये हार्ड प्यूपो मेटल होगा। एजी हैज हायर डेंसिटी और ये हार्डर मेटल, इस तरीके से हमारे पास है। अच्छा देखो यहाँ पे उसने ना डिफरेंसेस ये पूछे हैं, स्टेट द टू डिफरेंसेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम एंड पोटामिन। डायमंड जाहिर सी बात है जो है वो नॉन मेटल है, बट पोटामिन जो है वो हीट का अच्छा कंडक्टर ये होता है, इलेक्ट्रिसिटी का वो नहीं होता। सोडियम जो कि वो मेटल है तो इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर होगा, ठीक है। तो एन ए कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एन ए जो है वो इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट करता है, दूसरा एन ए जो है वो मेलेबल है, ठीक है। दैट सी बात है, आ, मेटल है तो मेलेबल होगा ही होगा। दूसरा ये कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 वाले सॉफ्ट होते हैं, डायमंड हार्ड होता है, ठीक है। और एक और क्या है कि सिर्फ जो मेटल की ये प्रॉपर्टीज है, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी, सोडियम तो मेलेबल होगा, टक्टाइल होगा, ये प्रॉपर्टी सिर्फ जो है वो मेटल की होती है, किसी नॉन मेटल की नहीं होती, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद देन अब हमारे पास है, देखो अब वो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई copper is a transition metal, suggests the one property of copper to chloride that is a characteristic of a compound of a transition metal, जो कि स्पेसिफिकली ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टी हो। फाकिया इसका क्या आंसर होगा, कौन सी ऐसी ये प्रॉपर्टी जो स्पेसिफिकली ट्रांजिशन मेटल के लिए होती है। यस फाकिया। सर मुझे नहीं पता। अहमद आप बताओ। अच्छा देंगे वो यहाँ पे बोल रहे कि भाई, अच्छा वो कौन सी ये प्रॉपर्टी जो कि खाली ट्रांजिशन पर मेटल के लिए होती है, अच्छा दैट इज ऑफ अ कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, जो ट्रांजिशन एलिमेंट के कंपाउंड में होती है, वो क्या होती है, दे फॉर्म कलर कंपाउंड, ठीक है। वो यहाँ नहीं पूछ रहा कि ट्रांजिशन मेटल से वो कंपाउंड की पूछ रहा है, ठीक है। तो जब भी ये कंपाउंड बनाते हैं तो कलर कंपाउंड फॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद है द अ सैंपल ऑफ अ कॉपर टू कार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली, स्टेट द नेम ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। कॉपर कार्बोनेट है, उसको मैं स्ट्रांगली हीट कर रहा हूँ ना, तो क्या होता है जब भी मैं किसी भी कार्बोनेट को हीट करूंगा ना, वेन एवर आई हीट अ कार्बोनेट,
कॉपर है, कैल्शियम है, सॉरी, कॉपर कार्बोनेट है। तो ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ये क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी, कॉपर ऑक्साइड, उसी मेटल का ऑक्साइड होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड से। अच्छा, फिर उसके बाद है वो बोल रहा है कि भाई आयरन 3 ऑक्साइड कोक एंड लाइमस्टोन एंड हॉट एयर हीटेड स्ट्रांगली आर हीटेड together in a blast furnace to make the molten iron. Describe the function in the blast furnace of coke, limestone and hot air. वो बोले कि भाई इन तीनों का जो है वो फंक्शन क्या है ना, ठीक है। तो भाई कोक का क्या फंक्शन है, ये सब चीजें हमें यहाँ पे फिर लिखनी है। देखो कोक क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन करके CO2 को बनाता है और बहुत ज्यादा हाई एनर्जी ये प्रोड्यूस करता है। रिएक्शन क्या होता है, सी इज रिएक्टिंग विथ O2 टू फॉर्म CO2 एंड अ लॉट ऑफ हीट, ठीक है। प्रोड्यूस O2, ओ, हाँ, प्रोड्यूस CO2 बाय रिएक्टिंग विथ O2 एंड ऑल, प्रोड्यूस O2, प्रोड्यूस CO2 एंड अ लॉट ऑफ हीट आफ्टर रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन। फिर उसके बाद फिर लाइमस्टोन है मेरे पास। लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, इस ये डिकम्पोज होता है इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो इसका ये पर्पस क्या होता है, ये ऑक्सीजन और कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड इम्प्योरिटी रिमूव करता है, ठीक है। डिकम्पोजेस टू मेक कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड टू रिमूव impurity। फिर उसके बाद हॉट एयर है। हॉट एयर को काम है कि ऑक्सीजन ये प्रोवाइड करना है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को बनाना, ठीक है। प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर द कोक, यानी कि कोल टू बर्न, ठीक है। हॉट एयर का काम क्या होता है, वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ना। फिर वही हॉट से वो जो ऑक्सीजन है वो कोक यानी कि कोल के साथ जो है वो रिएक्ट करती है, ये COKe है। वही जो ऑक्सीजन है वो कोल के साथ रिएक्ट करके मतलब वो बर्न होती है, और CO2 और CO ये प्रोड्यूस करती है। अच्छा देखो अब यहाँ पर है, अच्छा ये तो हम पहले ही कर चुके हैं तो फिर करने का फायदा नहीं। अच्छा अब वो बोले कि गिव द टू, ये वही मेटेलिक बॉन्डिंग के रिगार्डिंग जो ऊपर किया, वो बोले गिव द टू फिजिकल properties of silver that are only characteristic of a transition element but not all element। वो बोले कि भाई ऐसी ये प्रॉपर्टीज को बताओ जो सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए हो, बाकी किसी के लिए भी ना हो। तो ऐसी बातें दो वो है, तो एक तो ये कि हाई मेल्टिंग एंड तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, एक हाई डेंसिटी हो गया, ठीक है। दूसरे हार्ड मेटल होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई डेंसिटी हो गया। अच्छा देखिए वो बोले कि गिव द टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लेड दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फ्यू मेटल्स, यानी कि जो 1 2 3 और ट्रांजिशन मेटल में वो अलग ना हो, हर एक में हो, ठीक है। ट्रांजिशन में भी और नॉर्म आर्मर ग्रुप 2 1 3 में के भी वो मेटल्स हो। अब 5 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो होती हैं, मैं 5 ही 5 जो है ना वो लिख रहा हूँ, ठीक है। जो इन सब में सेम है सारे मेटल्स में। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हो गया 1। सेकंड ये कि ये मेलेबल होता है। थर्ड ये कि ये डक्टाइल होता है।
फोर्थ ये कि ये शाइनी होते हैं। फिफ्थ ये कि ये सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये सारे सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में। ठीक है। तो ये पांच प्रॉपर्टीज में से कोई भी आप दो जो है यहाँ पे लिख सकते हो। वैसे ऊपर की दो जो है ना, जो मैंने सबसे पहले लिखी है, ये आपको याद होनी चाहिए, ये आसान है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद है platinum and palladium are both transition elements. Transition elements are metal which are hard, strong, and have high melting and boiling point. State the two properties which are typical of transition metal, but not all metals. तो देखो, इसके लिए तो एक सीधा सा आंसर है कि ये जो है, एक सेकेंड, हाँ, ये जो मैंने अभी लिखा है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, दे आर हार्ड फॉर मेटल्स, इससे पहले भी लिख चुके हैं। अच्छा, वो बोले कि वाई एल्यूमिनियम इज मेलेबल, अभी हमने किया है ना, क्योंकि इसकी लेयर्स होती हैं, तो ये ऊपर से जो है वो एक दूसरे के ऊपर से जो वो लेयर्स हैं वो कर जाती हैं स्लाइड। मतलब कर जाती हैं। ठीक है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे हमारे पास है कि वो हमें क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कि भाई सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर इन अ सिमिलर वे टू लिथियम, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्गेशन वाई लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम ऑल रिएक्ट इन अ सिमिलर वे। वो बोल रहा है कि भाई ये सारे जो हैं, इन टर्म्स ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्गेशन वाई, ये जो सारे लिथियम सोडियम पोटेशियम है, ये सिमिलर वे में रिएक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि इनके ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये एक सिमिलर वे में रिएक्शन करते हैं। अगर इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज होते तो ये अलग अलग तरीके से रिएक्शन करते। बट जो भी ये ग्रुप होता है ना, तो ग्रुप की ये प्रॉपर्टी सेम होती है। सही है। दे हैव दे ऑल हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। इन सब के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सेम इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक ही तरीके से रिएक्ट करता है। फिर डिस्क्राइब द ट्रेंड इन द रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप वन एलिमेंट्स लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम। जैसे पता नीचे आएंगे रिएक्टिविटी इंक्रीज, सॉरी, हाँ, ग्रुप में नीचे आते हुए इंक्रीज होती है। मैं रिएक्टिविटी सीरीज की बात तो नहीं कर रहा हूँ। सही है। मैं रिएक्टिविटी सीरीज की बात नहीं कर रहा, मैं ग्रुप में नीचे आने की तो बात कर रहा हूँ, इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। अच्छा देखो, फिर उसके बाद वो बोले कि आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द आयरन ओर इन अ ब्लास्ट फर्नेस यूजिंग द लाइमस्टोन एंड द कोक कार्बन। नेम नेम अ कॉमन ओर ऑफ आयरन। आयरन की जो कॉमन ओर है उसका फिर नाम क्या है? आयरन की ओर का नाम है हेमेटाइट ओर, बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? हेमेटाइट ओर। The coke burns to form carbon dioxide. This reaction is exothermic. Explained in terms of bond making and bond breaking. Why this reaction is exothermic? भाई, बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक होती है। ठीक है। और उसमें हीट जो है ना वो रिलीज होती है, और हीट एब्जॉर्ब होती है। बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडो एंड release of heat, oh sorry, and heat and absorbance absorb of heat, while bond making is exo and heat is released. Here more heat is released than absorbed। ठीक है। अच्छा देखो, फिर इसके बाद वो बोल रहा है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड is an impurity in the iron ore. Explain how the addition of limestone helps remove silicon dioxide from the blast furnace.
भाई इससे वो रिमूव कैसे होता है, ठीक है। आप क्या करते हो, आप सबसे पहले जो लेमन स्टोन है इसको डिकम्पोज करते हो, और जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड देन सिलिकॉन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है और स्लैग बनाता है, यानी स्लज कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट decomposes to calcium oxide, then calcium oxide reacted with then calcium oxide reacted with uh, silicon oxide to form कैल्शियम सिलिकेट, जिसको बोलते हैं स्लज, CaO। अच्छा ये इक्वेशन होती है रियल, ठीक है। CaO रिएक्शन रिएक्टिंग विथ CO2 टू फॉर्म कैल्शियम सिलिकेट, इसको बोलते हैं स्लज, SLAG। अच्छा देखें, क्वेश्चन हमारे पास है, वो बोला है कि द पार्ट ऑफ रिएक्टिविटी सी इज शोन कैल्शियम एल्यूमिनियम मैग्नीज एंड जिंक फ्रॉम मोस्ट रिएक्टिव टू दी लीस्ट रिएक्टिव ना। कैल्शियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और जिंक सबसे कम रिएक्टिव है, ठीक है। वो बोल रहा है कि प्रिडिक्ट द नेम ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन द मैग्नीज रिएक्ट विद डाइल्यूट ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या क्या बनेगा, ठीक है। तो मैग्नीज एम यानी Mn रिएक्ट करेगा HCl कर दिया आपने, वो बनाना नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको इक्वेशन बना के दिखा रहा हूँ। तो MnCl2 बनेगा और H2 गैस बाहर लिबरेट हो जाएगी। कैसे? मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है ये हाइड्रोजन से, तो वो क्या करेगा, जो एसिड में हाइड्रोजन होगा उसको रिप्लेस कर लेगा, तो ये H को रिप्लेस कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये H2 हो गया। तो इसको बोलेंगे मैग्नीज क्लोराइड एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड मैंगनीज क्लोराइड। अच्छा देखो, फिर इसके बाद है, वो बोल रहा है कि सैंपल ऑफ अ मैंगनीज कार्बोनेट MnCO3 is heated strongly construct the equation for this reaction। मैंगनीज कार्बोनेट को हम हीट कर रहे हैं ना, ये थर्मली डिकम्पोज कर रहे हैं, तो MnCO3 है, इसको डिकम्पोज करेंगे तो MnO प्लस CO2 बनेगा। हमेशा ये इक्वेशन बनती है, किसी भी कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हैं तो उसी कार्बोनेट का ऑक्साइड और CO2 बनता है। देन उसके बाद है powdered manganese is added to aqueous zinc sulfate to form aqueous manganese 2 sulfate MnSO4। Construct an ionic equation with the state symbol for this reaction। वो बोल रहा है कि भाई आयनिक इक्वेशन यहाँ पे वो बनाओ स्टेट वो सिंबल के साथ, जबकि जो एक्वस जिंक सल्फेट है वो क्या बोले, मैग पाउडर्ड मैग्नीज इज एडेड टू एक्वस जिंक सल्फेट टू फॉर्म एक्वस मैग्नीज सल्फेट। अच्छा अब यहाँ पे जो है ना मैं आपको ये दिखा के देखिए, मैग्नीज पाउडर्ड मैग्नीज है तो वो सॉलिड होगा। और अब देखो जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है, मैग्नीज सल्फेट। तो देखो इस तरीके से इक्वेशन होगी Mn सॉलिड जिंक सल्फेट एक्वस, तो ये बन जाएगा MnSO4। और जो जिंक है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये क्यों होगा, क्योंकि मेरा जो मैग्नीज है वो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो जिंक को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो जिंक आ जाएगा बाहर। अब देखो यहाँ पे ये दोनों हेक्वस है ना, जिंक सल्फेट भी ये हेक्वस है और MnSO4 भी ये हेक्वस है, तो SO4 आयन दोनों में सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये +2 है, ये -2, +2 और वो -2, तो SO4 -2 दोनों तरफ सेम है, तो ये कैंसिल आउट जो है वो हो जाएगा। तो आने की इक्वेशन क्या बचेगी, MnS यानी सॉलिड, फिर जिंक +2 एक्वस गिव्स ऑफ Mn +2 एक्वस प्लस जिंक सॉलिड।
फिर इसके बाद है एल्यूमिनम इज एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनम ऑक्साइड डिसॉल्व इन मोल्टन क्रायोलाइट। राइट द इलेक्ट्रोड इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनम एटम्स एट द कैथोड। ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो है ना इलेक्ट्रोलाइट होता है एल्यूमिनम ऑक्साइड, उसको हम डिकम्पोज करते हैं तो Al3+ 2Al3+ और 3 वो -2 जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है। तो ये जाएगा ये कैथोड पे और ये जाता है एनोड पे। तो कैथोड पे क्या होगा, Al3+ जाएगा। कैथोड में मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, वो मेटल, ये मेटेलिक आयन जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और ये एल्यूमिनियम सॉलिड में चेंज जाएगा। फिर उसके बाद राइट द इलेक्ट्रोड इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट द एनोड। तो जो ये 3, ये जो ये O वो -2 है, वो एनोड पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और O2 में चेंज हो जाएगा। अब ये O2 में चेंज हो रहा है तो एक ऑक्सी तो यहाँ पे भी वो 2 आ जाएगा। तो एक ऑक्सीजन 2 वो लूज कर रहा है, तो 2 ऑक्सीजन कितने करेंगे, 4 लूज करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है स्टेट वन एडवांटेज ऑफ रिसाइकलिंग एल्यूमिनियम। रिसाइकलिंग ये एल्यूमिनियम ये एक ही एडवांटेज है, एडवांटेज ये कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम सेव करें, सेव नेचुरल रिसोर्सेज। अच्छा उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई आयरन इज अ ट्रांजिशन मेटल स्टेट दैट फिजिकल प्रॉपर्टी दैट आर टिपिकल ऑफ ट्रांजिशन मेटल। बहुत कर चुके हमने, करेंगे। नेम एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस दैट यूजेस आयरन एज अ कैटलिस्ट। हैबर प्रोसेस होता है वो। ठीक है। हैबर प्रोसेस होता है जिसमें हम N2 का रिएक्शन होता है 3H2 के साथ। तो ये और उसमें आयरन यूज करते हैं Fe, और ये 2NH3 यहाँ पे फॉर्म होता है।